जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, पुनः आपके बीच मैं उपस्थित हूं झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कोडरमा के विश्लेषण को लेकर के। और कोडरमा के विश्लेषण में आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कोडरमा विधानसभा में तिलैया और डोमचांच को नहीं जीत पाए सुभाष यादव। कहीं ना कहीं जो लगातार पिछले 5 वर्षों से सुभाष यादव कोडरमा के राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव रहे और पिछले लोकसभा चुनाव से वो और ज्यादा इसके टारगेट में आ गए। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले उनका जेल जाना, ये कोडरमा के राजनीति में सक्रिय होना ही एक कारण सर हो सकता है। हालांकि सारी जांच अभी चल रही है, उनके ऊपर जो ईडी की जांच चल रही है, जो अभी जेल में वो हैं, उसके कारणों का हम सभी को जो अभी तक जानकारी है वो तो है कि आय से अधिक संपत्ति और कई तरह के अवैध कारोबार में उनका संलिप्त होना। तो हम इन विषयों पे नहीं बात करके हम बात करेंगे कि कोडरमा विधानसभा में जो उनकी उपस्थिति रही वो पिछले 5 वर्षों से लगातार, पिछले चुनाव में भी चूंकि वो कैंडिडेट के रूप में थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ था। और नॉमिनेशन रद्द होने के बाद यहाँ से राजद के प्रत्याशी के रूप में बबलू चौधरी नामांकन किए थे और नामांकन करके चुनाव लड़े थे और लगभग 1,500 से 2,000 वोटों से वो यहाँ से हार का सामना किए थे। और विधानसभा चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव के बाद लगातार यहाँ के विधानसभा में राजद की ओर से सुभाष यादव अपनी उपस्थिति बनाए रखे। कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से जुड़ करके, कहीं पे छठ में जुड़ करके लोगों के साथ वो जुड़े रहे, कहीं पे सड़िया का व्यवस्था करके, कहीं पे चूड़ा दही का कार्यक्रम करके, कहीं पे कई तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक कनेक्ट रहे और एक कोशिश की कि राजद का जो खोया हुआ जनाधार यहाँ पे है, जो खोया हुआ सीट है, वो सुभाष यादव उसको हासिल कर सके। लेकिन अंततः इस बार के 24 के विधानसभा चुनाव में वो सतगावा जीते, मरकच्चो जीते। बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं किनारे किनारे से कोडरमा और डोमचांच के क्षेत्रों में भी उन्होंने जीत हासिल किया, लेकिन कहीं ना कहीं तिलैया बाजार और डोमचांच बाजार को वो नहीं जीत पाए, और जिसका अंदेशा पहले से भी था। हालांकि अगर देखा जाए तो राजद का यहाँ कुनबा काफी मजबूत है, क्योंकि चेयरमैन जो है सो राजद परिवार से है। रामधन यादव यहाँ से जिला परिषद चेयरमैन है और उनके चेयरमैन होने का मतलब है कि राजद का प्रशासनिक में अपना एक पकड़, बावजूद अगर वो डोमचांच क्षेत्र से हारते हैं, विशेष करके नगर से, डोमचांच नगर जहां पर एक तरफ 5,000 से ज्यादा वोट नीरज यादव को दिया है और दूसरी तरफ लगभग 5,000 वोट से कुछ कम वोट शालिनी गुप्ता को दिया है, वहीं सुभाष यादव को सिर्फ 1,700 के अंदर समेट देना, ये बताता है कि नगर में जो उनका टीम था, जो भी टीम उनका था, वो यहाँ पे नगण्य साबित हुआ, किसी काम का साबित नहीं हुआ। इसका अंदेशा लगातार था और कई माध्यमों से जरूर वो कोशिश किए होंगे, लेकिन नगर डोमचांच को जीतने में वो सफल नहीं हुए। डोमचांच ग्रामीण में भी उनकी जो उपस्थिति था, विशेष करके मसनोडी, बहराडी, नावाडी, इन सभी क्षेत्रों में उनकी, और फुलवरिया, विशेष करके फुलवरिया में उनकी उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई। हाँ, कुछ जंगल के क्षेत्रों में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा और कुछ सुदूर डोमचांच प्रखंड के क्षेत्रों में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन अंततः वो डोमचांच से हार का उनको सामना करना पड़ा। यही रह गया स्थिति आपका झुमरी तिलैया में। झुमरी तिलैया बाजार में जो एक उनके समर्थन में जाता हुआ स्थिति दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं उनसे छिटक गया। और वो जो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में पहले शालिनी गुप्ता स्थापित थी झुमरी तिलैया में, वो वोट शालिनी गुप्ता को नहीं मिल करके सुभाष यादव के सक्रिय, आप सक्रिय कहेंगे तो उनका सक्रियता इस तरह से रहा कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है सो कहीं ना कहीं झुमरी तिलैया के इर्द गिर्द रहा और एक भय का माहौल झुमरी तिलैया बाजार में बना, जिसके कारण से जो आम वोटर हैं, जो व्यापारिक वोटर हैं, वो सुभाष यादव के तरफ जाना उचित नहीं समझे और सुभाष यादव को बढ़ता देख जो वोटर शालिनी गुप्ता के तरफ थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ वोट पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोडरमा विधानसभा का झुमरी तिलैया और डोमचांच, ये 2 जगह को सुभाष यादव जीतने में असफल रहे, बाकी कोडरमा विधानसभा को जीतने में
सफल रहे। ये यहाँ की वास्तु स्थिति रही। अब सुभाष यादव एवं उनकी टीम भी अपने विश्लेषण के माध्यम से समीक्षा बैठक करके अन्य कारणों का भी पता लगा करके वो जरूर कोशिश करेगी कि क्या कारण रहा कि झुमरी तिलैया और डोमचांच में हार हुआ। एक और कारण जो मेरे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राजद परिवार की ओर से यहाँ पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन जिस प्रकार से उनके गठबंधन दल के लोगों को एक ग्राउंड स्तर पे वर्क होना चाहिए वो उनका नहीं दिखा। अब ये कारण राजद परिवार में कमी के कारण हुआ या गठबंधन के लोग सही से काम नहीं कर पाए, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के सभी दल चुनाव में मिल करके नहीं लड़ पाए। यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि यही यहाँ पे गठबंधन दल के जो लोग हैं राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और लगभग 60,000 से कुछ का आसपास वोट ला करके लोकसभा में स्थिति रहा। और विधानसभा आते आते राजद गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा उसका वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन जीत में तब्दील नहीं कर पाया। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है ये अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।